यहाँ पर सिक्किम के राज्यपाल संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। लेकिन कुछ अलग भूमिका में हूं, ये बात तय है। लेकिन जब इसमें देख तो मैं इसको अभिनंदन का कार्यक्रम, ये मैं अपनों का अपने मेरे ऊपर स्नेह मानता हूं, आपका अपार स्नेह मेरे पर है। बंधुओं, वास्तव में आज मेरे जीवन की, या कहूंगा मेरी जन्मपत्री काफी खंगाली गई है और लोगों ने अपना अपना अनुभव बताया। वास्तव में मैं कोई विद्यार्थी जीवन में बहुत ठीक तरह का व्यक्ति नहीं था, विद्यार्थी नहीं था। 1972 में 71 का साल, थोड़ा मदद जी उस कहानी को ठीक नहीं बता पाए, काफी लोगों को पता है, लेकिन वास्तव में वो कहानी सही है। बाली में संघ का पद संचलन का कार्यक्रम था और प्राण प्रचारक उस समय ब्रह्मदेव जी थे, उनका बौद्धिक होने वाला था। मदन जी शुरू से हमारे घोष के मास्टर रहे, आड़क बहुत अच्छी, छोटा जो बैंड ना वो बहुत अच्छी बजाते थे। ये लोग भी पाली से लेकर आए थे। उस समय बाद जिला प्रचारक विद्याधर जी थे, जिनको गुरु कहते थे। वो हम जैसे सब शैतानों को पूरा तीनों जिलों में बहुत सजीव संपर्क रखता था। जो अच्छे खिलाड़ी हो, थोड़े ऊंचे कदकाठी के हो, जो हर मामले में भिड़ने की हिम्मत रखते हो, तो उनको भी निमंत्रण दिया गया, हमारे संघ का प्रदर्शन है, आप आइए। मैं भी चला गया, हमारी पूरी टीम थी 10-12 की। परिवार में शुरू से घोड़े रहे, हमने घोड़े खूब चलाए, घोड़ी रेस भी किए। तो मदन जी के जो संघ के कार्यक्रम में जो घोड़े पे हर जगह बैठने वाले थे, वो मदन जी गणपति सोनी थे, बाली के। अच्छा 8 फुट मोटे ताजे। अब घोष का जैसे ही वो बड़े, वाज ड्रम में डंडा पड़े, घोड़ा बिद के, तो गुरु ने आके कहा हमें टाइम दिया हुआ है, घोड़ा तो बिदक रहा है थोड़ा। मैंने कहा लाओ इसको मैं ठीक कर दूं। 5 मिनट नदी बहती थी, मैंने दौड़ाया, उसके मुंह में झाग आए, लगा खड़ा कर दिया, फिर भी वो बैठे नहीं। तो बड़े होशियार होते ना संघ वाले, तो कैसे पकड़ा जाए। तो मुझे कहा आप बैठ सकते हो क्या? मैंने कहा आपकी ड्रेस ही मेरे पास नहीं, कहा से बैठूंगा। तो विद्यार्थी जी नहीं, वस्तु भंडार में मिलती, अभी आपको लाके पहना देते। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। तो देखा कि ऐसा मिल रहा है जिसको जिंदगी भर घोड़ी पे नहीं बिठाना है, तो बिना पैसे ही ड्रेस दे। और मेरी संघ की प्रार्थना घोड़े पर बैठने की वजह से पहली प्रार्थना हुई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि संघ ने मेरे जीवन में पूरी टेबल टर्न की। मैं जिस रास्ते में चल रहा था, शायद पता नहीं आज वो कहां जाता रास्ता, लेकिन मुझे टेबल टर्न करके ठीक जगह लाया। ऐसे कई उदाहरण मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1979 में इमरजेंसी के तुरंत बाद माननीय दत्तोपंत जी ने किसान संघ बनाया। मेरी भी खेती में रुचि थी, घर पे अच्छी खेती थी, और उसमें माननीय लक्ष्मण सिंह जी उसमें संवाद प्रचारक थे। वो लक्ष्मण सिंह जी को किसान संघ का प्रांत का संगठन मंत्री का दायित्व दिया। और लक्ष्मण सिंह जी हमारे फार्म पे पहले भी आया जाया करते थे। मेरे फार्म पर उस समय अब तो काफी कुछ डेवलप हो गया, एक बड़ा सा टैंक बना रखा था, कॉलेज के विद्यार्थी वहीं पढ़े रहते थे मेरे वहीं। तो लक्ष्मण सिंह जी जनरली मतलब प्रवास होता तो आके बैठ जाते थे, और टंके टाके के नीचे बैठ के जवानों के लिए मेरे ऊपर पानी डालो बाल्टियों से, और वो थकते नहीं थे, घंटे भर तक पानी डलवाते रहते थे। तो उन्होंने ध्यान में आया, मुझे उनके साथ लगा दिया। बंधुओं, ये ओम प्रकाश माँ और लगभग 12 वर्ष में उस कार्यालय में रहा। वसुंधरा जी, आपने तो पता नहीं बीजेपी के कार्यालय को क्या क्या बना दिया। भगवान जाने कहाँ तो लकड़ियां लग गई, कहाँ हॉल बन गए, कितने एसी लग गए। ये संगठन मंत्री तो 12 साल तक कूलर में उस कार्यालय में एक छोटे से कमरे में रहा।
आपने खर्चा किया, आपने आखिर कोई ना कोई आगे इतना बड़ा आदमी तो हमारे लाभ तो होता ही है उसका। आपने क्या अच्छा किया, वो अच्छा क्या, लोग आराम से कर रहे हैं, तो उस पर भी खड़ा हुआ। अब आइए देखें आगे मेरी परीक्षा। 92 में ढांचा टूटा, 5 सरकारें भंग की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और दिल्ली। 93 में वापस चुनाव आए, तो बैठा है उंगली नहीं, वो छोटा सा था, बैठा है कि गया, हाँ बैठा है। रोज रात को भैरू सिंह जी को मुंह में लाके गोली डालता रहे। अब भैरू सिंह जी ने जीत की कि मैं गंगानगर से लड़ूंगा। हमारी टीम ने निर्णय किया कि नहीं, गंगानगर से नहीं जीत पाएंगे। मैंने भैरू सिंह जी को कहा, साहब आप नहीं जीतोगे। मैंने कहा कल आया पार्टी में जवान और मुझे कह रहा नहीं जीतूंगा। और हमारे काफी जोड़ में, लेकिन वो जोड़ होमोजीनियस होती थी, खूब जोड़ करके पापड़ की सब्जी और रोटी दोनों साथ ही खाते थे सी-50 में। और जिद हुई, नहीं माने, तो मैंने पुष्प जी को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा पुष्प जी तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं अभी, एक काम करो कि भैरू सिंह जी उस समय एक फार्म जाके कोई भी भर सकता नक्षत्र को, और हम 4-5 फार्मों के लक्षण कराते थे। तो मैंने कहा पुष्प जी तुम फार्म भर दो। मुझे नहीं फार्म भरा, क्या कहेंगे ठाकुर साहब, लेकिन जो कहेंगे मुझे कहेंगे चिंता मत करो ना, कमर बहुत मजबूत है, मार खाने के लिए चिंता मत करो। उसी दिन फार्म भरा, दूसरे दिन अखबार में आया भैरू सिंह जी जबरदस्त नाराज, बहुत ज्यादा नाराज, कैसे लेंगे, क्या लेंगे, क्यों लेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रहे साहब आप मानो, नहीं फिर वो आखिर में हमको 1.5 दिन दिया, तो चलो मैं 1.5 दिन के लिए आ रहा हूँ। वसुंधरा जी जब बीजापुर आप गई हो, अब तो रोड बन गई उस काल में, तो भंडा काकरेड़ी तक ले जाने में 12 किलोमीटर में 4 घंटे भैरू सिंह जी को पत्थरों में कुदाता हुआ ले गया, और पूरी गाड़ियां पुष्प और मेरे पूरे रस्ते में। और कितने लोग थे? 400 लोग। 400 लोग के लिए सीधी मुख्यमंत्री वहां गए, आए, पाली में मीटिंग की, आगे कह दिया भाई देखो ओम जी ने तो मुझे भाषा में फंसा दिया है, क्योंकि वहां पाली में काफी हिस्सा ट्राइबल हिस्सा है, और उस काल में सड़कें ही नहीं थी, बाद में सड़कें खूब बन गई, वहां मुझे फंसा दिया, मैं तो ये सीट खाली करूंगा। अब देखिए सहयोग बनता है। आदरणीय भैरू सिंह जी गंगानगर में 3रे नंबर पर है, और पाली में जाकर के गए तब वो सरकार बनी, और बाकी 4 जगह सरकार नहीं बनी। और उससे पहले एक काम और किया, बैठे राजेंद्र जी, आप जनता दल के साथ समझौता था, तो वो जो हमको पीरियड मिला, उस पीरियड में हमने 28 लोगों को डाल के जनता दल डी बनाया, जिसमें आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भी थे और दिग्विजय सिंह जी उनके अध्यक्ष बने। उन सबको टिकट दिया और वो सब जीते, इसीलिए सरकार बनी दोबारा, नहीं तो सरकार उस समय भी नहीं बनती। तो एक कुशल संगठन का मामला होता है। जब मैं उनको जोड़ा तो लोग कहते कैसे लोगों को जोड़, हमारे विचारों के नहीं। मैंने कहा विचारों में लाएंगे कहां से। मैंने अध्ययन किया पूरा 200 सीट का, तो 80 सीट तो वसुंधरा जी ऐसी थी कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे। उस समय हमने सारा घूम फिर कर किया। ये जो सारी चर्चा हुई आज, ये जो सारा मेरी जन्मपत्री खोली गई, जन्मपत्री बहुत बड़ी और बड़ी विचित्र, बड़ी उबड़ खाबड़ है, बहुत उबड़ खाबड़ है, और कई जीवन में उतार चढ़ाव देते। अच्छा हुआ मदन जी ने हमारी कुछ बातें, क्योंकि ये भी मेरे सभा की रजा में आते थे, छोटे से है लेकिन वहां खुराबादी है, ज्यादा अनुभव कुशल जी को इनका।